एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सायली गणपति बापा से कह रही होती है कि बापा आपके आशीर्वाद से आज का गल्ला बहुत अच्छा रहा। उसी समय वहाँ पर सचिन भी आ जाता है। सायली सचिन को बताती है कि करीब 30 से 35 लोगों ने आज ऑनलाइन पेमेंट किया है और तुम ये देखो हमारे गल्ले में सिर्फ इतने से पैसे आए और बाकी सारे ही पैसे ऑनलाइन आए। अब तो हिसाब किताब में भी आसानी रहेगी। सचिन कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरे को भी जिन जिन लोगों ने भी पैसे दिए वो ऑनलाइन ही दिए। तो मुझे ये बता, तेको तो बाजार जाना था ना, तो चलना है कि नहीं? सायली कहती है चलना तो है लेकिन तुम्हारी तो सवारी आएगी ना, तो मैं ऑटो से चली जाऊंगी। तो उसी समय सचिन कहता है कि अरे सवारी ववारी का क्या है, वो तो पीछे बैठ जाएगी, तो आगे बैठ और चल। फिर ये दोनों ही मिलकर दुकान को मंगल कर देते हैं। इस और हम रोशनी को देखते हैं जो कि अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। रोशनी की दोस्त रोशनी को राय देती है कि इतना सारा स्ट्रेस और टेंशन में रहने की जगह तू सबको सच बता दे, किसी को नहीं तो कम से कम तेजस को तो बता दे। रोज रोज के ड्रामे से तेरा स्ट्रेस कम होने की जगह और बढ़ता ही जाएगा। रोशनी कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर काकू को इतनी सी भी भनक लगी ना तो वह सायली से भी बुरा बर्ताव मेरे साथ करेगी और उनकी सबसे फेवरेट रिया बन जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रोशनी कहती है कि जैसे हम काका को ले आए वैसे हम पापा को भी ले आएंगे किसी और को बना के। उसी समय घर में फेक रोशनी का काका आ जाता है, जो कि रोशनी से पूछ रहा होता है कि मैंने कैसी एक्टिंग करी, क्या मुझे रोल मिलेगा या नहीं। रोशनी कहती है कि एक तो तुम इतनी बेकार एक्टिंग करके आए हो, जो करना था उससे एकदम उल्टा कर दिया, प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट कर दी, उसके बाद मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें रोल मिलेगा या नहीं। रोशनी कहती है कि आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। मैंने आपको कहा था कि आप सचिन से दूर रहना, लेकिन वहां पे जाके आपने सब कुछ उल्टा कर दिया। अगर आप एक दिन और रहते ना तो मेरी वाट लग जाती। मतलब सलमान भाई को पता चल जाता कि आपने ओवर एक्टिंग करी है और आपका जो रोल है वो भी कैंसिल हो जाता। लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ, अगर कोई छोटा मोटा रोल होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ जब तक आप बाहर ऐसे मत घूमना ताकि आपको कोई देख ना ले। दूसरी ओर हम सचिन को देखते हैं जिसको एक सवारी मिलती है। सचिन उस सवारी को बिठाता है और उसको छोड़ने के लिए वहां से निकल जाता है और जैसे ही वह जगह आती है उसी समय वह लेडी फोन पे बात करते करते गेट खोल के वहां से चली जाती। सचिन कहता है कि अरे 320 हुए, लेकिन वह सुनती नहीं है। यह देख के सचिन सायली को कहता है कि इसने तो पैसे ही नहीं दिए और चली गई। इसीलिए सचिन और सायली दोनों ही इसका पीछा करते हैं और वह एक ब्यूटी पार्लर पे पहुंच जाते हैं। अब यह ब्यूटी पार्लर होता है रेणु का ब्यूटी पार्लर, यानी रोशनी का ब्यूटी पार्लर, जिसके कारण सचिन कहता है कि मैं तो नहीं जा रहा, सायली तू जा और 320 रुपए पूरे लेकर आना, 1 रुपए भी मत छोड़ना, और अगर वो कहे ना कि छुट्टा नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट करवा ले, इसलिए तू जा। जैसे ही सायली उस पार्लर के अंदर जाती है, सायली इतने बड़े पार्लर को देख के कहती है कि रोशनी का पार्लर कितना बड़ा और सुंदर है, उसने काकू के नाम पे इतना बड़ा पार्लर खोला है, इसीलिए शायद काकू मेरी दुकान की जगह उसके पार्लर की ज्यादा तारीफ करती है, मेरी जगह उसकी तारीफ करती है। फिर सायली उस लेडी के पास जाती है और कहती है कि मैडम आप हमारी कैब से आई थी और शायद आप पैसे देना भूल गई है। फिर वो लेडी कहती है रिसेप्शन में जाके कि इसको पेमेंट कर देना, और फिर वहां से चली जाती है। सायली को ये चीज थोड़ी अटपटी लगती है, इसीलिए वह स्टाफ के पास जाती है और पूछती है कि एक कस्टमर आपको पेमेंट करने के लिए क्यों कह रहा है। तो वह स्टाफ बताती है कि ये कस्टमर नहीं बल्कि यह यहाँ की ऑनर है। फिर सायली ब्यूटी पार्लर का नाम पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह तो रेणु का ब्यूटी पार्लर है ही नहीं, इस ब्यूटी पार्लर का नाम ही कुछ और है। फिर वह स्टाफ से पूछती है कि यह तो रेणु का ब्यूटी पार्लर था ना, तो स्टाफ बताती है कि हाँ पहले इसका नाम यही था लेकिन अब नाम बदल दिया गया क्योंकि ऑनर चेंज हो गया। सायली कहती है कि फिर आप रोशनी को जानते हैं, तो स्टाफ बताते है कि हाँ वो भी यहाँ पर स्टाफ ही है, हम लोगों की तरह यहाँ पे वह काम करती है। यह देख के सायली का दिमाग एकदम घूम जाता है। उसे 320 रुपए तो मिल जाते हैं, लेकिन वह सोचती है कि रोशनी ने ब्यूटी पार्लर बेच भी दिया और घर में किसी को भी कानों कान तक खबर नहीं मिली। उसी समय वहाँ पर सचिन आ जाता है और सचिन जैसे ब्यूटी पार्लर का नाम देखता है उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल है, इसलिए वो वहाँ की फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है और तमाशा बस करने ही वाला होता है कि सायली उसे रोक देती है। फिर यह दोनों डिसाइड करते हैं कि घर पे जाके सबसे पहले यह पंकज को सच बताएंगे, उसके बाद ही कुछ अलग करने का डिसीजन लेंगे। फिर सचिन घर पे पहुंचता है और कहता है कि बाबा तू इधर बैठ, देखो मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो सुन के ना तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुझे वो लाली पाउडर याद है ना? पंकज कहता है कि हाँ। फिर वो बताता है कि वह सबके साथ धोखा कर रही है, उसने तो अपना पार्लर तक बेच दिया है। यह सुन के पंकज को भी शौक तो लगता है, लेकिन वह कहता है कि ठीक है, हो सकता है कि यह बात पहले से ही रेणुका को पता हो, जैसा कि तेजस की बात पता थी। अब तू उसे कहेगा भी सही तो और ज्यादा हंगामा ही होगा। अभी तू सही समय का इंतजार कर, क्योंकि हो सकता है कि रोशनी खुद ही सच सबको बता दे। उसी समय वहाँ पे रोशनी आ जाती है जो कि तेजस को ढूंढ रही होती है। इसके बाद वहाँ पे रेणुका भी आ जाती है जो कि रोशनी को जूस के लिए ऑफर करती है कि तू अंदर शांति से बैठ जा, मैं तेरे लिए जूस लेकर आती हूँ ताकि तेरा दिमाग भी शांत हो जाए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात